हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रियल नंबर, नया चैप्टर क्या, 10th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अच्छा, रियल नंबर की अच्छी बात यह है कि आप लोग 7th का, 8th का, 9th का इनका चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर देखोगे ना तो कहीं रियल नंबर ही हेडिंग पड़ी होती है, ठीक है। और 10th में भी रियल नंबर ही हेडिंग पड़ी है, बट थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है, जैसा कि क्लासेस में चेंजेस हो रहा है, ठीक है। बट क्या है इसमें 10th में क्या है वो हम देखेंगे। थोड़ा सा पहले बेसिक जो आप लोग 9th में पढ़ लिए हो, 9th 8th में, उसको मैं एक बार रिकॉल करवाता हूँ, है ना। रियल नंबर में देखो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा था, रियल नंबर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था नेचुरल नंबर, है ना। तो देखो मैं एक बार रफली लिखते जाता हूँ, है ना, पर देखते जाओ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था नेचुरल नंबर। ये नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर को देखो ध्यान रखना है, कैपिटल नंबर से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर सिंपल कह सकते हो, दीज आर काउंटिंग नंबर्स, है ना। काउंटिंग नंबर्स होते हैं और ये इस तरह से लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, है ना। ये बहुत सबसे पहले जो इन्हीं का डिस्कवर हुआ था, यही नंबर काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डिस्कवर करने के लिए, मतलब काउंटिंग करने के लिए यूज किए गए थे। उसके बाद क्या हुआ, बाद में फिर जीरो का भी आविष्कार हुआ, जीरो का भी इन्वेंशन हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि जब जीरो को भी इंक्लूड किया गया तो अब जरूरत पड़ी कि उसको कहाँ पे रखा जाए, है ना। तो जब उसको भी ऐड किया गया तो उसका एक नया नाम दिया गया और उसको बोल दिया गया होल नंबर, है ना। तो उसको बोला गया होल नंबर और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से, है ना। ये नंबर्स क्या होते हैं, यही नेचुरल नंबर में जीरो की एंट्री करा दो, 1 2 3 4 5, ये जाएगा कहाँ तक, ये लेटा हुआ 8 बना हुआ है ना। बट वैसे इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, है ना। तो बट बनाते इस तरह से, पढ़ना मत ये ऐसा करके मतलब उल्टा करके 8 को बना दिया है क्या, है ना। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे ये कंटिन्यू जाएगा, है ना, कभी खत्म होने वाले नंबर्स नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। होल नंबर्स के बाद क्या आता है, होल नंबर जैसे देखो जीरो की साइड 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबर आए, तो फिर लोगों को लगा जब हम इस साइड जा रहे हैं 1 2 3 4 तो जीरो की इस साइड भी जाओ, माइनस भी तो आता होता है। तो माइनस तरह से जब नंबर आए कि जीरो के बाद इस साइड आए जब हम लोग, तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से जब नंबर आए तो उन नंबर को मिला के बोल दिया गया कि अरे सब नंबर्स होते हैं इंटीजर, ठीक है। तो ये नंबर्स हो गए इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल आई या फिर जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स बच्चे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर -3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 ऐसे चलते चलते प्लस का इनफाइनाइट इस तरह से जाता है, ठीक है। ये इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स में भी इन्हीं इंटीजर्स के अलग अलग नाम दिए गए। अच्छा देखो, एक चीज मैं ये देख पा रहा हूँ कि यदि मैं कभी ऐसा बोलूँ कि सारे के सारे जो होल नंबर्स हैं वो इंटीजर हैं तो सही दिख रहा है, क्योंकि इंटीजर्स में ये सारे होल नंबर आ रहे हैं। दूसरी बात ये बोलूँ कि सारे होल नंबर्स में मतलब ये नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, बिल्कुल सही है। उसमें भी हमें सारे होल नंबर्स में नेचुरल नंबर दिख ही रहे हैं, बट रिवर्स नॉट ट्रू। अब देखो, इंटीजर्स की ही कई अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे इनमें से कुछ हैं तो कुछ को और किस नाम से जाना जाता है। देखो, इंटीजर्स में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, है ना, क्या, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, फिर बात करते हैं हम लोग ऑड इंटीजर्स, ठीक है। उसी के बाद हम लोग बात करते हैं इसी में पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, उसी के बाद बात करते हैं हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये क्या क्या है इनकी भी थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, इवन इंटीजर्स में वो नंबर्स जो टू से कम्प्लीटली, वो इंटीजर्स जो टू से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, जो टू से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं इवन इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सच एज आप देख सकते हो -4 -2 0, ठीक है, 2 4 6 8 इस तरह से जो नंबर्स कहलाते हैं ये कहलाते हैं इवन इंटीजर्स, है ना।
आगे हम लोग बात कर रहे हैं इसी में ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स के केस में बात करूंगा तो इनके अलावा जो इवन नहीं है वो फिर ऑड है ना, जो 2 से डिविजिबल नहीं हुए हैं वो आ जाएंगे आपके पास माइनस का 5, माइनस का 3, उसके बाद माइनस का 1, 1, 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, इस तरह से, ठीक है। तो ये कहला जाते हैं ऑड इंटीजर्स। उसके बाद आता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर जो पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब जीरो के राइट हैंड साइड में, जो जीरो के राइट हैंड साइड में जितने इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। और वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे इंटीजर्स। अब दूसरी बात आती है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। तो ये सेम बात तो ही बोल रहा हूँ, अभी पॉजिटिव बोल रहा है, क्या बोल रहा है जो नेगेटिव नहीं है। तो मैं भी बोल रहा हूँ, हाँ मैं भी सही बोल रहा हूँ, सेम ही बोल रहा हूँ, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात किया था तो जीरो के राइट हैंड साइड वाले इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4, 5 है ना। और जब मैं नॉन नेगेटिव की बात किया तो वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। जो नेगेटिव नहीं है मतलब ये कि ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे मान लो ये तो है ही है, लेकिन इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो मैं बोल रहा हूँ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए मुझे। तो नॉन नेगेटिव की केस में जो बात करूँगा तो ये स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। उसके बाद आता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर जो नेगेटिव है, कि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर -6, -5, -4, -3, -2, -1 इस तरह से जाएगा। उसके बाद नॉन पॉजिटिव इंटीजर सेम बात, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर -4, -3, -2, -1 और 0, वो इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स ये। तो ये तो एक बेसिक आइडिया जो कि हम लोग यहाँ तक 9th क्लास में बहुत अच्छे से इंटीजर्स के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। अब आता है इसी में दो चार और सुनते हैं हम लोग, है ना। क्या सुनते हैं? सबसे पहली बात सुनते हैं हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, और रिलेटिव प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं इनको भी एक बार रफली देख लेते हैं। आओ, है ना। तो सबसे पहली बात ये कि हम लोग बात कर रहे होते हैं प्राइम नंबर्स। अब ये नंबर क्या है इसकी बात कर लेते हैं। देखो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। यदि मैं किसी से पूछता तो सब लोग यही बोलते हैं कि ऐसे नंबर, है ना, ऐसे नंबर जो नंबर 1 से या नंबर खुद से डिवाइड होता है, ठीक है। सब लोग यही लैंग्वेज फोकस करते हैं। इसमें एक बात नोट करवाने वाला हूँ, इसमें ये बोलना कि वो नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जब भी हम प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। हम -3, -5 की बात नहीं करेंगे। तो इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि हम जब भी बात करते हैं वो नंबर नहीं, वो नेचुरल नंबर। एक पॉइंट ये ऐड कर लेना। दूसरा पॉइंट ये ऐड कर लेना कि जब हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर के केस में दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बोल देते हैं कि नंबर 1 से या नंबर खुद से डिविजिबल, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करना, तो ऐसे बोल देना कि ऐसे नंबर्स जो नंबर्स विच हैव 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, है ना। ये ऐसे बोले एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा आप लोग बोलते हो बिल्कुल सही है कि वो नेचुरल नंबर जो 1 से या नंबर खुद से डिविजिबल हो। जैसे मैं बात करता हूँ 5 की, तो इसके केस में पक्की बात है कि नंबर 1 से डिविजिबल होगा या फिर 5 से डिविजिबल होगा, और ये प्राइम नंबर भी है। लेकिन इन केस ऑफ यदि मैं 1 की बात करूँ तो देखो 1 के केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये नंबर तो 1 से भी डिविजिबल है, और दूसरे केस में बात करूँ ये नंबर खुद से मतलब 1 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ये इस केस को भी वैलिड कर रहा है, बट इसमें हम लोग ये नहीं बोलते ये प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर। तो मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा बोला कि विच हैव 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। जो मैं डेफिनेशन ऐड करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ कि वो नंबर्स विच हैव 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। जैसे देखो यहाँ पर ये दो एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है और ये प्राइम नंबर्स है। बाकी आप लोगों को पता ही है, मैं लिख देता हूँ। प्राइम नंबर्स वही सारे के सारे नेचुरल नंबर जो कि हमें पता है। सबसे पहला स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 5 के बाद बताते चलो 7, खुद अपने आप लिखते जाओ यदि, है ना। 7 के बाद शायद होता है 11, 11 के बाद शायद होता है 13,
13 के बाद 17, 19, 23 है ना, शायद ऐसे कुछ होते हैं, 29, 31 है ना, उसके बाद होता है शायद 37, उसके बाद होता है शायद 41, दैट मीन्स 43, उसके बाद 47 होता है, उसके बाद शायद होता है उसके बाद होता है शायद 53 होता है, उसके बाद शायद 59 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इस तरह से चलते जाते हैं, है ना। तो ये कुछ होते हैं प्राइम नंबर्स। एग्जैक्टली आप तो मैं तो ऐसा बोलूँगा कि 100 तक के अंडर के प्राइम नंबर्स आपको रटे रटाए होने चाहिए। ठीक है ना, दिमाग बाद में काम करे, पहले पेन चल जाए, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस कर लो, ऐसा फॉर्मेट दिमाग का बना लो। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इन सब नंबर में आप देखोगे तो एक ही क्वालिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर रखते हैं। एक तो नंबर खुद है, दूसरा नंबर 1 है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है इम्पोर्टेंट करने वाली और नोट करने वाली बात, वो ये है कि 2 की खासियत, है ना। 2 की खासियत ये है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो इंपॉर्टेंट करने वाली बात ये है। ठीक है, कल को यदि कई बार ऐसा होता है कि आपके NTSC वगैरह एग्जाम में ऐसा पूछ लेगा कि भाई साहब ऐसा बता दो आप लोग कि कोई भी वैल्यू लिख देगा ऐसे जबरदस्ती का, f ऑफ x इक्वल टू में आपको डराने के लिए कि f ऑफ क्या लिखा है, ऐसा कुछ लिख देगा, है ना, ऐसा x स्क्वायर प्लस 1, और बोल देगा जहाँ पर x की वैल्यू है इवन प्राइम नंबर। अब x की वैल्यू यदि इवन प्राइम नंबर है तो तुमको अंडरस्टूड होना चाहिए कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है। अगर x की वैल्यू 2 की बात पूछ रहे हैं कि f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, दैट मीन्स इसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो हो जाएगा 4 + 1 शायद 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद तो ये सब कुछ आपको पता ही है। ये हो गया ये प्राइम नंबर का डिस्कशन। अब हम बात करते हैं, एक और टर्म यूज किया जाता है रिलेटिव प्राइम। ठीक है, क्या यूज किया जाता है? रिलेटिव प्राइम। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्राइम। इसीलिए घर का नाम ऐसा भी लोग यूज करते हैं को प्राइम टाइप का। ठीक है, या तो को प्राइम बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम बोलते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है रिलेटिव प्राइम या को प्राइम में कि देखो ये अब जब रिलेटिव ऐसे एक वर्ड यूज हो रहा है, मतलब रिलेटिव मतलब किसी के साथ कुछ रिलेटिव बात ही कर रहा है, मतलब हमेशा ऐसा है कि इसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से कंपेयर करके रिलेट करके हम बता पाएंगे कि ये प्राइम नंबर्स कैसे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये प्राइम का यहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि रिलेटिव प्राइम लिख दिया है तो दोनों के दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये मैं ऐसा बोल दूँ कि ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, या मैं ऐसा बोल दूँ ये ऐसा नंबर जिसका HCF 1 हो, है ना। तो एनी टू नेचुरल नंबर which have HCF = 1, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो तो हम बोल HCF क्या होता है? HCF शायद इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा पता होना चाहिए, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर हो वो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कंसीडर करना है। ठीक है, यदि इनका कॉमन फैक्टर 1 हो तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्राइम है। जैसे सच एज हम बात कर सकते हैं, मान लो 3 और 2, इन दोनों की यदि बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है 1 ही निकल के आएगा। ठीक है, दूसरी इनका HCF, ये HCF है, ऐसा भी इसको डिनोट किया जाता है HCF, ये है 1। दूसरी बात करूँ 4 और 3 की, तो इसका भी यदि HCF की मैं बात करूँ तो ये क्या है 1 ही निकल के आएगा। या मैं अगला स्टेप बात करूँ HCF 5 और 12 की, तो इनके HCF की बात करूँ तो भी 1 ही निकल के आएगा।
तो देखो मैं ये क्या देख पा रहा हूँ कि जब भी कोई दो नंबर का HCF 1 निकल के आ रहा है तो मैं ये कह पा रहा हूँ कि ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, आपस में को प्राइम है, रिलेटिव प्राइम है, ठीक है। अदरवाइज जबकि मैं देख पा रहा हूँ कि 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 12 प्राइम नंबर नहीं है, बट ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो दूसरी अच्छी बात ये है, आप लोग ध्यान से देखोगे कि जो कंजेटिव इंटीजर्स होते हैं वो ऑलवेज को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि आप लोग एक नोट कर सकते हो कि 2 और 3, ठीक है, 3 और 4, ठीक है, 4 और 5, उसके बाद 5 और 6, उसके बाद 6 और 7, उसके बाद 7 और 8, उसके बाद 8 और 9, ठीक है। ये सब के सब रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, खुद से देख लेना, इनका HCF निकाल लेना। शायद हम लोग पहली दूसरी में HCF निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गई रिलेटिव प्राइम और को प्राइम की बात, है ना। नेक्स्ट बात है हमारे पास, हाँ, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और यूज किया जाता है, दैट इज कंपोजिट नंबर, है ना। कंपोजिट नंबर क्या बोलता है? कंपोजिट नंबर जो पैसा समझ लो, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है कि वो नेचुरल नंबर, हम ऐसी बात करें, वो नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, ऐसा बात करूं कि विच हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, या ऐसा बात करूं कि एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स या एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। जैसे कि हम लोगों ने प्राइम नंबर में बात किया था, प्राइम नंबर में क्या बोला था कि वो तो 2 ही रखते हैं। अब उनके अलावा जो होंगे अदर नंबर, उनको छोड़ दो तो हमें पता लगेगा कि सिंपल सी बात है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर यदि वो प्राइम नहीं है तो फिर कंपोजिट होंगे। और वो सारे नंबर को हम देखेंगे कि उनके जो फैक्टर्स हैं वो एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स रखेंगे। जैसे 1 की तो हम बात ही हटा ही दिए थे, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक है। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो अगला नंबर आता है 4। इसको चेक करते हैं। इसका एक फैक्टर है 1, दूसरा फैक्टर है 2 और तीसरा फैक्टर है 4, ठीक है। यदि ये प्राइम नंबर 5, जैसे 5 है तो 5 के सिर्फ 1 और 5 ही था, ठीक है, इसके बीच में कुछ भी नहीं था। यहाँ पे 1, 4 के अलावा ये 2 आ गया, मतलब 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आ गया, है ना। तो ऐसा बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि एटलीस्ट विच नंबर्स विच हैव, ऐसा बोल दो कि अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर which has at least 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर, ठीक है। जैसे हम 4 की बात कर रहे हैं तो समझने वाली बात यह है कि 4 जो है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। बाकी सब पता ही है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो सब ऑल नेचुरल नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो सब कंपोजिट नंबर। फैक्टर निकाल के खुद चेक कर लेना, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना है ना। अब देखो यार, अब नेक्स्ट बात आती है जो, है ना, इसी में अब हम लोग देखो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से नंबर सिस्टम सीखे। अभी हम लोगों ने नंबर सिस्टम सीखा, सबसे पहली बात नेचुरल, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद हमने सीखा इंटीजर। इंटीजर में ही हमने इवन, ऑड, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ये 4 फॉर्मेट सीखे। इसी में आगे हम लोगों ने देखा प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर और फिर कंपोजिट नंबर। अभी हम बात करने जा रहे हैं एक और, इसी कड़ी में आगे चलते हैं। एक होता है जब देखो क्या हुआ कि इंटीजर्स तक तो हमें ये समझ में आया कि सबसे पहले हमने काउंटिंग नंबर्स का इन्वेंशन हुआ 1 2 3 4। जब 0 की एंट्री हुई तो उसको कंप्लीट मिला के होल नंबर बनाया गया। उसके बाद जब पॉजिटिव नंबर के साथ ही साथ जितने पॉजिटिव साइड नंबर थे उतने नंबर को नेगेटिव साइड में मिला के इंटीजर बनाया गया। अब क्या हुआ कि अब फ्रैक्शन नंबर आना स्टार्ट हो गए।
जैसे 2 के बाद 2.5, 2.1, 2.3 इस तरह के नंबर आना स्टार्ट हो गए, 1/2, 0.5 इस तरह के जब नंबर आना स्टार्ट हुए तो फिर हमें लगा नहीं यार हमारा नंबर सिस्टम अभी भी इनकम्प्लीट है, इसको और एक्सटेंड करने की जरूरत है। और फिर नंबर्स की एंट्री हुई रैशनल और इरेशनल नंबर्स की, ठीक है। तो ये जो नंबर आता है रैशनल और फिर आता है रैशनल और इरेशनल नंबर। अब हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होते हैं मैं थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूँ, बाकी सब लोगों को ऐसे ही पता है, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, देखो रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है ना, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू का फॉर्मेट लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक ये बोल रहा हूँ पी बाई क्यू का फॉर्मेट हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना पी और क्यू है ना बिलोंग करेगा इंटीजर। देखो ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू किसको, इंटीजर्स को, ठीक है। दूसरी बात है कि क्यू डिनोमिनेटर में आ रहा है, यदि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो कभी हम ऐसा नहीं लेते कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए। यदि हम डिवाइड नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सिंपल फंडा लिख के आ गया, ये कहलाता है रैशनल नंबर, ठीक है। दूसरी बात आती है, अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अब देखो ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, जैसे कि मान लो 3/2 लिख लो या 2/3 लिख लो, या फिर उसके बाद ऐसा भी कभी लिखा मिल जाए 1.359, ये सब पॉइंट, क्योंकि इसको फाइनली तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1359 अपॉन ऐसा। तो ये फाइनली ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर है। दूसरी बात इसी में और समझने वाली इंपॉर्टेंट बात ये है, देख लो ध्यान से, है ना। यदि सिंपल ऐसी बात है कि ऐसे कोई नंबर लिखे हुए हैं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि नंबर रैशनल है नंबर इरेशनल है। तो देखो यदि इस तरह के नंबर लिखे हुए हैं तो मैं तो सिंपल देख के बता दूंगा कि यार ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों साइड जो है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड जो है इंटीजर लिखा हुआ है कि ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन कभी यदि पॉइंट वाले नंबर लिखे मिल जाए तो मैं कैसे बताऊंगा, तो देखो जरा ध्यान से, यदि ऐसा हो सकता है कि देखो 2-3 तरीके से पॉइंट वाले नंबर लिखे हुए मिलेंगे, या तो ऐसा लिखा मिल जाए या फिर ऐसा लिखा मिल जाए या कुछ इस तरह से लिखा मिल जाए, मान लो 4900, ठीक है, या फिर ऐसा लिखा मिल जाए कि 1.3333, ठीक, या फिर ऐसा लिखा मिल जाए 1.35353535 इस तरह से लिखा मिल जाए। ये नंबर कब मिलते हैं, कब, जैसे देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक जो ये लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से इसको गौर से यदि देखोगे तो ये लिखा हुआ है 2/3। यदि 2/3 को हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो शायद ये ऐसा आएगा, देखो जरा ध्यान से मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, है ना। 2/3 यदि हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहली बात हमने 0 लगाया, 0 के बाद एक पॉइंट लगाया, इसके बाद इसको डिवाइड किया तो ये शायद 0 यहाँ पे बढ़ाया तो ये शायद 20 टाइम्स कटा और यहाँ पे 2 निकल के आया। फिर हमने एक बार 0 लगाया और यहाँ पे लेके गए तो फिर 6 आएगा, फिर 20 टाइम्स कैंसिल होगा, फिर 2 निकल के आएगा, फिर 0 लगाएंगे, शायद ये 6 ऐसा आता रहेगा यदि हम लोग यहाँ पे चलते रहेंगे, है ना। तो देखो फाइनली मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये नंबर यदि मैं कभी 2/3 को लिखता हूँ तो 2/3 हमेशा 0.666666 ये इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कभी भी ऐसा नंबर जो, देखो ध्यान से, कभी भी यदि नंबर 2-3 तरह से लिखे होंगे, या तो नंबर ऐसा लिखा हुआ या ऐसा लिखा हुआ या पॉइंट के फॉर्म में लिखा हुआ। यदि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है तब तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये रैशनल नंबर है। यदि पॉइंट के फॉर्म में लिखा है, डेसिमल फॉर्म में लिखा है, तो हमें ये चेक करना है कि डेसिमल फॉर्म जो है वो उसको ये चेक करना है कि उसके जो नंबर हैं वो रिपीटिंग है या नहीं, ठीक है। यदि नंबर रिपीटिंग है, जैसे यहाँ पे देखो 33333 ऐसे, या इस तरह का नंबर लिखा हुआ है रिपीटिंग नंबर 666 आ रहा है, यदि ऐसा नंबर लिखा हुआ है, या फिर ऐसा नंबर हो रहा है कि देखो 35353535। मुद्दा ये नहीं है कि कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, बट ऐसा होना चाहिए कि नंबर एक के बाद वो नंबर हमेशा रिपीट कर जाए, यदि तो हम उनको कह पाएंगे कि वो नंबर कैसे होंगे। वो नंबर को हम P/Q का फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये हम 9th में बहुत अच्छे से सीखा है, दिक्कत होगी तो आगे और भी सीख लेंगे, बट अभी हम लोग इतना समझते हैं कि इन नंबर्स को हम लोग P/Q का फॉर्म लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर्स को। नेक्स्ट कड़ी में आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सिर्फ इतना समझ लो
कि यदि कोई नंबर ऐसा लिखा हो हमारे पास इरेशनल नंबर, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। इरेशनल नंबर कुछ नहीं है, बस वो नंबर जो ऑल रियल नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इनकी शक्ल कैसी दिखाई देती है वो भी देख लेते हैं। इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर को देखो डिनोट किया जाता है, जो वो किया जाता है क्यू डैश से, ठीक है। ऐसा क्यू के में ऐसा प्राइम लगा दिया जाता है, क्यू डैश, ठीक है। अब इससे डिनोट किया जाता है इरेशनल नंबर है कैसे, कैसे दिखेंगे ये, इसकी शक्ल इस तरह से दिखेगी। देखो इसको हम p बाई क्यू का फॉर्म तो लिख ही नहीं सकते, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। और लिखा गया जैसे देखो, मान लो लिखा गया 7/2, लिख गए 0 1, फिर आगे इसी में आगे आ गया 1 0 0, फिर आ गया 1 0 0, फिर आ गया 1 0 0 0, फिर आ गया 1 0 0 0 0, फिर आ गया 1 0 0 0 0 0, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि देखो यार पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है, पहले तो 10 आया, फिर 100 आ रहा है, फिर ऐसा, मतलब ये नंबर कभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कभी करेगा भी नहीं। यदि कभी ऐसी शक्ल वाले कोई नंबर दिख जाए जो नंबर डेसिमल के बाद, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी खत्म होने वाला है, ना कभी ऐसा कह सकता हूँ, ना तो ये कभी टर्मिनेट होने वाला है, और ना ही ये रिपीट करने वाला है, तो ऐसे नंबर जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर, दैट इज क्यू डैश। इसको क्यू डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी में 10th के फर्स्ट चैप्टर में एक लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसको भी थोड़ा देख लेंगे, है ना। बट अभी हम लोग यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। दूसरी बात ये समझते हैं, देखो इसमें यदि हम बात करें कि कभी भी ध्यान रखना, कभी भी यदि एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, कभी भी देखो कुछ फंडे हैं तो ध्यान रख लेना। यदि कभी एक रैशनल नंबर, मान लो रैशनल नंबर है √2, यदि √2 को किसी इरेशनल नंबर है √2, है ना, और इरेशनल नंबर की कुछ नई स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे √2 का एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होने वाला, √3 का एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होने वाला, √5 का एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद जितने ऐसे नंबर आएंगे, √6 हो गया, ठीक है। तो ये सब जो नंबर होंगे ये इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या है, ये पाई इस तरह का नंबर आता है, ये बड़ा कॉमन है, इरेशनल नंबर कहलाता है। एक ई भी कभी सुनोगे, ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.7 समथिंग होती है, तो इस तरह के नंबर कुछ इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ फंडे जैसे रैशनल और इरेशनल से मिला के फर्स्ट पॉइंट ये देख सकते हो, यदि कभी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर हम लोग यदि ऐसा करते हैं, मान लो इरेशनल को रैशनल से ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरी बात ये कि कभी यदि हम लोग इरेशनल नंबर मान लो √2 को किसी रैशनल नंबर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन क्या ये ऑलवेज सही है? ये ऑलवेज सही नहीं है, बट ये सिर्फ तब सही है जब जो हमारा रैशनल नंबर है वो नॉन जीरो है। यदि रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो जो है ये रैशनल नंबर, यदि जीरो रैशनल नंबर है तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यदि जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर रैशनल बन जाएगा। तो सिर्फ जीरो का केस छोड़ के ये ऐसा बोल सकता हूँ कि यह कभी भी इरेशनल नंबर, यहाँ पर कोई भी मान लो लैम्डा है ना, और लैम्डा बिलोंग्स टू ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो। यदि जीरो नहीं है तो फिर ये हमेशा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। इस तरह की कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है ना। सब्सट्रैक्ट या ऐड दोनों ही बातों के लिए वैलिड होगा, है ना। हाँ, अब कई बार ऐसा होगा कि मान लो जैसे मान लो कई बार यदि इरेशनल को ऐड करेंगे तो मे भी वो रैशनल हो सकता है। जैसे देख लो √2 + 1 और √2 और 1 - √2, यदि इसकी बात करें दोनों नंबर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, तो आ जाएगा 2। मतलब दोनों ही इरेशनल नंबर हैं, उनको ऐड करेंगे तो 2 रैशनल नंबर हो सकता है। कुछ बातें हैं जो कि हम लोग 9th क्लास में, 8th 9th में या पहली डिस्ट्रिक्ट में भी सीख लिए हो, ऐसा कुछ बात हम लोग कर लिए थे। अब नेक्स्ट यदि हम लोग आगे चले 10th की ओर, ये तो 9th में यहाँ तक पोर्शन था, अभी तक हम लोग बकवास जो कर रहे थे। अब हम चलते हैं 10th में। तो देखो 10th में क्या है कि इसी को रिलेट करके रियल नंबर में हमें क्या सीखना है, इन्हीं नंबर्स को डील करना है। और इसमें जो सबसे पहला आता है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमें जो सीखना है वो सीखना है 10th में। जो फर्स्ट ही हेडिंग आपको मिलेगी वो मिलेगी यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब ये क्या है,
ये कुछ गंदा गंदा सा नाम लिखा है क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया, बट फिर भी है ना एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात ये लेमा को समझते हैं। ये लेमा क्या है? लेमा देखो ये तो एक कोई अंग्रेजी का वर्ड होगा, मे भी पता नहीं क्या है ना, बट इसका मतलब सिर्फ हम ऐसा समझ सकते हैं देखो कि लेमा एक कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अभी हमें उसका यूज करना है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमने किसी ने पका के रख दिया है खाना और हमें खाना है जाके, ठीक है। तो सिंपल सी बात है लेमा ये, ठीक है। अब ये कब सीखे थे हम लोग, ये बात हम लोग देख लेते हैं। देखो ये कोई जबरदस्ती का नाम दे दिया गया यूक्लिड डिवीजन और हमें डरा दिया गया। हम लोग बचपन में नर्सरी क्लास में सीखते हैं, क्या सीखते थे तो याद दिलाता हूँ, देखो जरा ध्यान से। जब भी हम 5 को किसी नंबर 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि भैया यहाँ तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसा सीखे थे कि देखो जरा ध्यान से, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका एडिशन इसके बराबर होगा, है ना। तो हम लोग सीखते थे कि 5 में 3 × 1 + 2, ऐसा हम लोग बचपन में ही सीखते थे, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने इस बात को पहले से ही देख रखा है। अब इसी को जबरदस्ती बोल रहा है कि ऐसा ना लिखो, डायरेक्ट ऐसा लिखो, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, है ना। हम लोग अब 6th और 7th में नहीं है, हम लोग इसको ऐसा ना लिख के डायरेक्ट ऐसा लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि ये होगा यूक्लिड से आगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में। देखो हम यही देख रहे हैं कि ये बातें हम लोगों ने बचपन में देख ली है। अब देखो जरा ध्यान से, इसी को हम लोग लेके चलते हैं आगे, है ना। समझते हैं कि ये कैसा है। इसको देखो, ये सिंपल जो फंडा है इसको यूज करना है हमें रियल नंबर में। रियल नंबर में क्या कि यहाँ से हमें सीखना है HCF, ठीक है, कि HCF कैसे निकालते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि मान लो हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, उनका HCF निकालना है और वो इसकी फंडे में हमें देखना है। तो उससे भी पहले हम लोग एक यूक्लिड डिवीजन लेमा समझते हैं कि वो है क्या और इन्होंने बोला क्या था। तो यूक्लिड साहब थे जो उन्होंने बोला था कि किसी भी 2 नंबर में, किसी भी 2 नंबर A और B, ठीक है, ध्यान ये रखना कि दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अभी जो हमारे पास 10th के सिलेबस में है वो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही डील करना है, ठीक है। तो अभी यदि हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डील करते हैं यहाँ पे कि A और B पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और मैं ये बोल रहा हूँ कि B बड़ा है A बड़ा है B से, मैं ऐसा बोल रहा हूँ यहाँ पे कि A इज ग्रेटर देन B है। तो ये बोल रहा है कि ऑलवेज एग्जिस्ट सम नंबर्स, ऐसा बोलूँ मैं कि A = B × Q + R, ऐसा लिख सकता हूँ, जहाँ पे R जो है ये 0 से लेकर B तक होगा। अब ये बात कौन सी है? ये बात यही है कि देखो यदि कल को A को हम B से डिवाइड मारते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कुछ Q आएगा और यहाँ रिमाइंडर बचेगा। तो सिंपल सी बात है कि यदि ये जो R है ये जब B से छोटा होगा तभी तो रिमाइंडर बचेगा, अदरवाइज तो B से फिर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को लिखा जाता है B × Q + R, इस तरह से। और ये फंडा हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो B की वैल्यू है ये 0 कब होगी, जब के कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा B से, तो ये R की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज B से कम होगा। ध्यान रखना यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी और यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आ गया, ये हमारी बात हो गई यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट ये था, इन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे ये है कि इस फंडे का यूज करके हमें रियल नंबर्स को डील करने हैं और HCF वगैरह निकालने हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास कोई 2 नंबर ले लेता हूँ मैं, मान लो नंबर ले लिया, हमने नंबर ले लिया सपोज करो ये 405 और आगे नंबर ले लिया, ठीक है, 12। हमने 2 नंबर ले लिया 405 और 12, है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि भैया इसका HCF निकालो।
तो HCF की देखो सबसे पहली बात मैं एल्गोरिथम बताता हूँ, मतलब स्टेप्स बताता हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, है ना, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात ये कि देखो जब भी कोई दो नंबर दिखे तो इस नंबर को हमें A लेना है और इस नंबर को B, है ना। जैसे हमने ऐसा लिया तो हम ये लिख सकते हैं कि जो 105 को है ऑलवेज लिख सकते हैं कुछ ऐसा करके, देखो जरा ध्यान से, कैसा, 405 को यदि हम लोग 12 से डिवाइड मारते हैं तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे बच जाएगा 4 और 5, दैट मीन्स फिर 3 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 36 और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास दैट मीन्स 9, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो बचने वाला है वो ये बचने वाला है, देखो जरा ध्यान से, कि इस नंबर को मैं ऑलवेज लिख सकता हूँ 12 इंटू में 3 प्लस 9, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखो जरा ध्यान से, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि देखो जरा ध्यान से, अब ये नंबर जो भी आ गया, अब इसमें से जो अगला स्टेप में ये नंबर जो बचा ये, ठीक है, इस नंबर को इधर लेकर आ जाओ और इस नंबर को इधर लेकर आ जाओ। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो कि अब क्या बचने वाला है। तो यहाँ से मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि इसको चलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 9, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 1 प्लस का 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरे पास ये नंबर फिर आ जाए, इसको लेकर आ जाओ इधर और इसको लेकर आ जाओ 3 इंटू में 3 प्लस 0, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, ये स्टेप मैं कहाँ तक फॉलो किया, ये स्टेप हम और भी आगे फॉलो कर सकते हैं, वहां तक फॉलो करेंगे जहां तक ये जो R है ये 0 ना मिल जाए। और जिस स्टेप में 0 मिलेगा उसका जो ये नंबर होगा जिससे वो 0 मिलने वाला है, ये नंबर कहलाता है हमारा HCF। दिस इज HCF, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है, सर ये बताओ ये HCF क्यों है, या इस तरह से थोड़ा सा फील दिलाओ। तो थोड़ा सा यदि मैं फील दिलाने की कोशिश करूं तो समझना जरा कि ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है, ये HCF क्यों है। इसकी यदि हम बात करें तो समझने की कोशिश करो जरा यहाँ से कि देखो हमारे पास बेसिकली लिखा क्या था, हमारे पास हमें चाहिए HCF, यहाँ पे हमें चाहिए HCF किसका चाहिए 405 इंटू में 12, ऐसा मुझे इसका HCF चाहिए। तो देखो HCF मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दोनों का यदि HCF चाहिए तो मैं क्या बोला कि देखो HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लिख दिया 12 इंटू में 3 प्लस का 9, ठीक है, इंटू में 12। अब समझना ये अलग नंबर है ना, ये अलग है ये, ठीक है, 12। अब देखो यदि मैं सपोज करो कि मैं HCF वो नंबर है हमारा जो इन दोनों नंबर को, वो मैक्सिमम नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, मुझे ये सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो यार, ऐसा कोई भी नंबर मान लो वो होगा x, ठीक है, वो नंबर होगा x, ठीक है। तो वही वो नंबर x है, तो सपोज करो वो मैक्सिमम नंबर तो x हो सकता है 12, क्योंकि 12 को डिवाइड कर देगा। यदि ये 12 को डिवाइड करेगा तो ये तो इसको तो डिवाइड करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे 12 लिखा है, तो 12 तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है इस प्लस के साथ, इस 9 वाले के साथ, तो ये प्लस 9 है, और ये जब ऐसा लिखा होता है तो इसके भी डिनोमिनेटर में जाएगा, इसको भी डिनोमिनेटर में जाएगा। तो हमें करना क्या है, अब हमारा ये जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है ना, ये क्योंकि ये नंबर तो कंप्लीट डिवाइड हो ही जाएगा जिससे ये 12 डिवाइड होगा। प्रॉब्लम है इसकी, तो हमें जो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है वो हो चुका है कि हमें HCF चाहिए वो नंबर का जो 9 और 12 को कंप्लीट डिवाइड कर दे, क्योंकि जब यहाँ डिवाइड होगा तभी ये कंप्लीट डिवाइड होने वाला है, ठीक है, ऐसा। तो अब अगला फंडा ये है हमारे पास कि ये 9 लिखा है, अब इस 12 को मैं लिख सकता हूँ, 12 को मैं इस ऐसा फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, 9 वाले फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट में, 9 इंटू में 1 प्लस का 3, ठीक है। अब 9 के लिए वो ग्रेटेस्ट नंबर जो 9 को डिवाइड कर दे, यदि 9 को डिवाइड करता है तो देखो 9 को तो डिवाइड करेगा तो ये वाला टर्म तो डिवाइड होना ही है, प्रॉब्लम इसके साथ है, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो चुका है कि HCF जो है वो आने वाला है
सेम इक्वल होगा 9 और 3 के फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखो 3 और 9 का जो 3 और 9 का जो HCF है वो कितना आने वाला है, क्योंकि इसको करोगे 3 आज मतलब 3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का जो HCF होगा ये निकल के आएगा 3। मतलब ये कि जो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि 405 12 का HCF निकाल के बताओ, वो बेसिकली ये पूछ रहा था कि हमारे पास HCF बताओ, हमारे HCF बताओ 9,3 का, ठीक है, जो कि आने वाला है 3, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से, है ना। तो ये है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक फंडा, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि देखो ये जो फंडा है ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कभी भी यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ऐसा आप बताओ कि ऑड नंबर जो है ना, ऑड नंबर को हमेशा मतलब मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। ऐसे का क्वेश्चन आपको लिखे मिल जाएंगे, ठीक है। NCERT का 1.1 में आप लोग देखोगे तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको लिखे मिल जाएंगे। कैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे समझो। क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, प्रूफ करो, ठीक है, कि ऑल ऑड नंबर ठीक है। और यहाँ पर हम जनरली पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे। और ऑड नंबर्स कैन बी expressed at the form of 2q plus 1 and all even number in the form of 2p। अब इसको समझते हैं। देखो यार, कोई भी नंबर लो दुनिया का कोई भी नंबर यदि आप लेते हो, समझो मान लो 1, ठीक है। अब दूसरा नंबर लो 2 हम इसलिए ले रहे हैं कि यदि 2 से डिवाइड होगा तो वो इवन नंबर होगा, और डिवाइड नहीं होगा तो ऑड नंबर होगा। तो अब समझते हैं। देखो, यदि कोई भी नंबर a को 2 से डिवाइड करोगे तो या तो होगा, जैसा कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से पता किया, तो हमें ये पता लग रहा है कि 2q या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। क्योंकि हमारे पास जो ये वाला फंडा था a इज इक्वल टू में bq प्लस का r। अब r के पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि r की जो वैल्यू है 0 से लेस देन b हो सकती है। अब यहाँ पर b की वैल्यू है हमारे पास 2, तो या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो इस केस की यदि हम बात करें 2q प्लस 0 2q प्लस 1, तो देखो जरा ध्यान से, यदि मैं इस फॉर्म की बात करूं कि a जो या तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा कोई भी नंबर, या दुनिया का कोई भी नंबर जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये नंबर को तो मैं देख पा रहा हूँ कि 2 का फैक्टर प्रेजेंट है। यदि 2 का फैक्टर प्रेजेंट है मतलब ये 2 से डिविजिबल है, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म ऑफ इवन नंबर, ठीक है। ये फॉर्म है फॉर्म ऑफ ऑड नंबर, ये ऑड नंबर का फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी का 3.1। इसको एक्सरसाइज 1 यदि प्लीज पढ़ना तो लगा लेना, यदि आप लोग चाहते हो कि पास हो जाए इस साल, ठीक है, तो पढ़ लेना। और डाउट हो तो पूछ भी लेना, मैंने कुछ लिख भी दिया है बस, बट सारी इजी है, एक आध क्वेश्चन और करवा लूँगा।